नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C2C एडवांस लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में, जो कि एक एसएमई आईपीओ है एंड जिसने एसएमई आईपीओ के बाजार को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। क्या कारण है कि इस कंपनी की इतनी डिमांड हमें जीएमपी में दिख रही है एंड क्यों इस कंपनी के बारे में सभी जानना समझना चाहते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू एंड बिजनेस मॉडल को समझते हैं। दोस्तों, C2C एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जिसको पहले C2C यानी डीबी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक इंडियन कंपनी है जो 2018 में शुरू हुई थी। ये कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो डिफेंस सेक्टर में सिचुएशनल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज होते हैं। C2C का फोकस आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने पर है, जो इंडिजिनसली डेवलप्ड डिफेंस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। यानी दोस्तों, इंडिया में ही ये प्रोडक्ट डेवलप करती है कंपनी और मेक इन इंडिया के तहत ये कंपनी काम करती हुई दिखती है। दोस्तों, मेनली ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। आइए कुछ डिटेल में इसके ऑफरिंग्स समझते हैं कि क्या ये ऑफर करती है। सबसे पहले ये वर्चुअल सप्लाई चेन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। C2C सॉफ्टवेयर डेवलप्स करता है जो रियल टाइम सेंसर डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सके। दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बता के रखा है कि ये कंपनी वर्चुअल लॉजिस्टिक में भी काम करती हुई देखने को मिलती है। दोस्तों, वर्चुअल लॉजिस्टिक मतलब ये होता है कि C2C सिस्टम लिमिटेड ये कंपनी कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स और इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करते हुए ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो हार्श से हार्श इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सके, जैसे कि मिलिट्री कंडीशंस। दोस्तों, ये कंपनी AI और ML इंटीग्रेशन क्षेत्र में भी काम करते हुए दिखती है। AI और ML का मतलब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती हुई दिखती है। कैसे? तो इस कंपनी ने यहाँ पर बता के रखा हुआ है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करती है और स्टैंड अलोन AI और ML प्रोडक्ट्स भी डेवलप करती है जो डिफेंस के लिए काफी यूजफुल होते हैं। दोस्तों, आजकल तो आप जान ही रहे हैं कि कैसे AI का सारे प्रोडक्ट्स में AI यूज होने लग गया है। तो ये डिफेंस सेक्टर में AI की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि एक रेयरेस्ट सर्विस है। दोस्तों, इस कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी प्रोवाइड करती है जो कि बैटल फील्ड में इंफॉर्मेशन हैंडल करने के लिए होता है। दोस्तों, C4I सिस्टम्स ये कंपनी बनाती है जो कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस के लिए यूज होता है। एंटी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ये कंपनी बनाती है जो कि ड्रोन से फाइट करने के लिए यूजफुल होता है। साथ ही साथ एयर डिफेंस सब सिस्टम भी बनाती है ये कंपनी, जिससे एयर स्पेस को प्रोटेक्शन मिल सके। और इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म और वेसल मैनेजमेंट सिस्टम का भी ये काम करते हुए कंपनी दिखती है। यानी डिफेंस के साथ साथ वेसल जो पानी में होते हैं उनको भी कंपनी मैनेजमेंट करने का काम करती है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो दोस्तों, ये था कंपनी का पूरा बिजनेस ओवरव्यू। अब हम जानेंगे आईपीओ की पूरी डिटेल्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। इसके साथ ही कई और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो कंपनी है इसका इशू साइज 99 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। एसएमई आईपीओ जनरली जो भी आईपीओ लाती है उनका इशू साइज काफ़ी कम होता है, पर फिर भी ये 100 करोड़ का ऑलमोस्ट आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि साइज में भी ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये आईपीओ कब ओपन हो रहा है। दोस्तों, ये जो आईपीओ है ये 22 नवंबर 2024 से ओपन हो चुका है एंड 26 नवंबर तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। यानी फ्राइडे को ही ये आईपीओ ओपन हुआ था और ये आईपीओ मंगलवार तक ओपन रहने वाला है। फेस वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस कंपनी का जो फेस वैल्यू रखा गया है यहाँ पर 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड जो कंपनी ने सेट किया हुआ है वो 214 रुपये से 226 रुपये तक सेट किया हुआ है यहाँ पर। और एसएमई आईपीओ में आप तो जानते ही हैं कि लॉट साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, 1 लाख से ज़्यादा का ही इन्वेस्टमेंट होता है। लॉट साइज यहाँ पर रखी गई है 600 शेयर्स की। दोस्तों, इस कंपनी का अलॉटमेंट स्टेटस आपको 27 नवंबर यानी वेडनेसडे को दिख जाएगा।
और इस शेयरों की लिस्टिंग आपको 29 नवंबर यानी फ्राइडे को ही दिख जाएगी। यानी इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर जो आईपीओ है उसके साथ ही इसकी भी लिस्टिंग आपको होते हुए दिख जाएगी। यहाँ पे आप अगर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना हो, 1,35,600 रुपये होगा। और अगर आप HNI कैटेगरी में इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1200 क्वांटिटी के लिए, जिसके लिए आपको 2,71,200 रुपये का अमाउंट अप्लाई करना रहेगा। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 28.23 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटा लिए हैं। अगर आप एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट में भी कोई बहुत बड़े नाम नहीं आए हैं दोस्तों। हम देख लेते हैं एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट में आप देख सकते हैं ठीक ठाक ही एंकर लिस्ट इनकी बन के आई हुई है। दोस्तों ये तो थी आईपीओ की पूरी डिटेल्स। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को समझते हैं। 31 मार्च 2022 के हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 34 लाख रुपए था, जबकि कंपनी का लॉस यहाँ वहाँ पर 2 करोड़ था, जो कि 31 मार्च 2023 को बढ़ के कंपनी ने 8 करोड़ का रेवेन्यू किया और प्रॉफिट 2.8 करोड़ हमें देखने को मिला। 31 मार्च 2024 के डेटा के अनुसार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 41 करोड़ रुपए दिखा और साथ ही साथ कंपनी ने 12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी जनरेट किया। अभी जो डेटा मौजूद है 30 सितंबर 2024 यानी हाफ ईयरली डेटा, इसके हिसाब से कंपनी ने 43 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है एंड 9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया है। तो दोस्तों ये जो फाइनेंशियल आपको दिख रहे हैं कंपनी के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। साथ ही साथ अभी सिर्फ कंपनी पे जो कर्जा देखने को मिल रहा है 30 सितंबर के हिसाब से, वो सिर्फ 13 करोड़ रुपए का कर्जा है कंपनी पे। बात अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के करें तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अगर इस कंपनी का लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो पारस डिफेंस एंड स्पेस इसकी लिस्टेड पीयर्स देखने को मिलती है, जो कि एक मेन बोर्ड कंपनी है। साथ ही साथ डेटा पैटर्न भी इसकी लिस्टेड पीयर कंपनी है, पर इस कंपनी ने जो प्रेजेंट किया है डेटा उसमें पारस डिफेंस को शो किया है, जो कि काफ़ी हाई पीई मल्टीपल पर यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिख रही है। 116 का पीई पारस डिफेंस का यहाँ पर चल रहा है। इस कंपनी का पीई जो है 22 का ही है, तो ये कंपनी काफ़ी सस्ते पीई मल्टीपल पे हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंपनी का साइज काफ़ी छोटा है, पारस डिफेंस का साइज काफ़ी बड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आईपीओ के बारे में। अब हम इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है आप देख सकते हैं 23 तारीख को 245 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है, यानी 108% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ में हमें देखने को मिल रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 471 रुपीज़ हो सकता है। तो दोस्तों यही कारण है कि इस आईपीओ के लिए सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर इसमें आपको लगता है अलॉटमेंट तो आपको मैक्सिमम इसमें 90% का प्रॉफिट हो सकता है। अब आप बोलेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम तो यहाँ पर 110% दिख रहा है, लेकिन हमें सिर्फ 90% का ही प्रॉफिट क्यों होगा? तो दोस्तों एसएमई आईपीओ के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें कोई भी आईपीओ 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसी के लिए इस आईपीओ में आपको 1,20,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है, अगर यही आईपीओ बना रहता है एंड तक। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक बात को नोट जरूर करें कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, ये सिर्फ एक संभावना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अभी तक यहाँ पर हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी नई जानकारी जानने को मिली हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी इंपॉर्टेंट आईपीओ की डिटेल्स टाइमली मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं इस कंपनी का जो ये आईपीओ आ रहा है इसका ये यूज़ किस तरह से करने वाली है। सबसे पहले कंपनी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस पैसे को यूज़ करने वाली है। कंपनी की जो मेन फैसिलिटी है बेंगलुरु में, वहाँ पे कंपनी एक नया एक्सपीरियंस सेंटर जो है सेटअप करना चाहती है एंड उसको अपग्रेड भी करना चाहती है अपनी फैसिलिटी को। आप स्क्रीन पे भी ये देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी दुबई में भी अपना एक एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करना चाहती है। कंपनी जो है नए नए लोकेशंस के लिए अपनी ऑफिसेस बना रही है दुबई एंड बेंगलुरु में। साथ ही साथ उसी के लिए कंपनी को एक डिपॉजिट भी प्रोवाइड करना है
ये जो यहाँ से फंड मिलेगा उसका यूज़ कंपनी उसके लिए भी करती हुई दिखेगी। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ा पैसा कंपनी अपने पास रखने वाली है। तो दोस्तों अभी तक हमने ये देखा ये कंपनी का आईपीओ जो है काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। अब हम कुछ अगर कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो काफ़ी है। सबसे पहला तो यही है कि कंपनी का जो ये सेक्टर है ये थोड़ा यूनिक हमें देखने को मिलता है। इसमें जो एंट्री बैरियर होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉजिटिव कंपनी का ये है कि इसका 90% जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है एंड 10% ही जो रेवेन्यू है वो इंडियन मार्केट से कंपनी जनरेट कर रही है। यानी एक्सपोर्ट तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा कर रही है, इंडिया में भी इसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। ये जो सेक्टर में कंपनी बिजनेस करती है दोस्तों, इसमें जो मार्जिन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइयर होते हैं। इसलिए कंपनी का जो आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हाइयर मार्जिन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपने 3 साल में पिछले 3-4 सालों में डिफेंस की रैली तो देखी ही होगी। इसी के हिसाब से ये कंपनी आगे भी अच्छा ग्रो करती रहेगी ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया, इसके तहत ये कंपनी हमें काम करते हुए दिखती है। बात अगर नेगेटिव्स की करें तो नेगेटिव्स कुछ खास बड़ा इस कंपनी के बारे में है नहीं दोस्तों। यही नेगेटिव होता है कि ये एसएमई कंपनियां होती है, यानी इनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। इस कंपनी में ड्रास्टिकली कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। दूसरा जो नेगेटिव है दोस्तों, ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, यानी ये कंपनी सिर्फ 2018 से ही बनी हुई है, यानी काफ़ी नई कंपनी देखने को मिलती है। अभी इसको सिर्फ 6 साल ही हुए हैं। साथ ही साथ ये जो कंपनी है, इसने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है दोस्तों, वो प्राइस बैंड FY25 की अर्निंग्स को देखते हुए इसने अनाउंस किया हुआ है। यानी ये अपने आने वाले रेवेन्यू जो भी रिजल्ट आने वाले हैं उसको डिस्काउंट करके ही अभी प्राइस दिया हुआ है। यानी कंपनी का प्राइस ना ज़्यादा नीचे है काफ़ी आईपीओ प्राइस, ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। दोस्तों ये 2 पॉइंट के अलावा इस कंपनी में कोई बड़ा खास नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट जो ही है वो काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी में। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने फाइनल पार्ट पे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। दोस्तों देखिए, ये जो डिसीजन है ये आपको ही लेना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे पैसा भी अपना खुद का ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो आपको ही होने वाला है। आप किसी के भी कहने पे ऐसे अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। आप खुद सोच समझ के उसमें रिसर्च कीजिए, फिर अगर आपको सही लगता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों मेरा डिसीजन क्या है, मैं इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए, जो कि जब से आईपीओ स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी डिमांड बनी हुई है, तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए मैं इसमें एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। पर मैं अप्लाई लास्ट डे पे करूँगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड मार्केट कंडीशंस चेंज होती है तो मैं अपना डिसीजन चेंज भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप क्या करने वाले हैं इस आईपीओ में, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। और अगर आपके इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप कुछ